ब्रज के एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक छोटी सी गाय के, जिसे वो राधा कहकर पुकारता था। गोपाल की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत गहरा था। वो रोज मंदिर नहीं जा पाता था, इसलिए वो घर के आंगन में एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर रोज सुबह एक साफ कपड़ा बिछाता और वहां माखन की एक छोटी सी मटकी रख देता। वो घंटों उस चबूतरे के सामने बैठकर बातें करता, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय मित्र से कर रहा हो। गांव के लोग उसे पागल समझते और पूछते, गोपाल, इस पत्थर से क्या बातें करते हो और ये माखन यहाँ क्यों छोड़ देते हो? इसे तो तुम्हारी गाय या कोई बंदर खा जाता होगा। गोपाल बस मुस्कुरा कर कहता, नहीं भाई, मेरा कन्हैया आता है। वो थका हुआ होता है, यहाँ बैठता है और मेरे हाथ का माखन बड़े चाव से खाता है। मुझे दिखता नहीं, पर मुझे उसके पायल की छन छन सुनाई देती है। समय बीतता गया और गोपाल बहुत बीमार पड़ गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसने रोते हुए मन ही मन कहा, प्रभु, आज मैं माखन नहीं निकाल पाया, आज चबूतरे पर कपड़ा भी नहीं बिछा पाया, आज तुम भूखे रह जाओगे। उस रात गांव के वैद्य अर्थात डॉक्टर गोपाल की कुटिया के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक जिसके सिर पर मोर पंख था, गोपाल की कुटिया से बाहर निकल रहा है। उस बालक के हाथ में खाली मटकी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वैद्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को ये बालक यहाँ क्या कर रहा है। वैद्य जब कुटिया के अंदर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो चमत्कार से कम नहीं था। गोपाल का शरीर शांत हो चुका था, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक और संतुष्टि थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गोपाल का दाहिना हाथ हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जैसे किसी ने उसे थाम रखा हो, और उसकी हथेलियों पर ताजा माखन की खुशबू महक रही थी। बिस्तर के पास फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे, जो बिस्तर से शुरू होकर उस पत्थर के चबूतरे तक जा रहे थे। वैद्य समझ गए कि गोपाल जिसे पत्थर समझकर बातें करता था, वो वास्तव में साक्षात ईश्वर का सिंहासन बन चुका था। गोपाल अकेला नहीं मरा था, बल्कि उसका कन्हैया खुद उसे लेने आया था और उसके अंतिम पलों में उसका हाथ थामे रखा था। ईश्वर को पाने के लिए मंदिर या मूर्तियों से ज्यादा भाव की आवश्यकता होती है। जब हम उन्हें अपना मित्र मानकर पुकारते हैं तो वो हमारी कल्पनाओं को हकीकत में बदल देते हैं। कान्हा की ये लीला अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ऐसी ही रोचक और भावपूर्ण कहानियों के लिए इन्फॉर्मेटिव कृष्णा को सब्सक्राइब करना और अपने परिजनों को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।